नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। विगत 40 वर्षों से ग्राहकों का प्यार और विश्वास। बाबा टेक्सटाइल आपके लुक को बनाए आकर्षक और स्टाइलिश। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित शिवम फैक्ट्री में करंट से मौत के बाद मजदूर साजन दास के शव का सदर अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। इधर सदर विधायक के प्रयास से फैक्ट्री प्रबंधन ने दिया 22 लाख का मुआवजा। विधायक ने परिजनों को सौंपा चेक। झगड़ी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष में हुई मारपीट। दोनों ओर से 4 लोग हुए घायल। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। घायलों का अलग अलग अस्पताल में चल रहा इलाज। जल सैया संघ के पास सूत्री मांगों को लेकर किया गया ताली बजाओ थाली बजाओ कार्यक्रम। डीसी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। मांगों को लेकर की गई आवाज बुलंद। और अगदोनी खुर्द की दिहाड़ी मजदूर का कच्चा मकान बारिश में हुआ क्षतिग्रस्त। परिवार के लोग हैं बेहाल। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। और अब खबरें विस्तार से। टुंडी रोड के शिवम फैक्ट्री में मजदूर साजन दास की करंट से मौत के बाद शुक्रवार को सदर विधायक के हाथों परिजनों को मुआवजे का चेक दिया गया। विधायक सुदेवी कुमार सोनू खंडीहा पहुंचे और फैक्ट्री से मिले 22 लाख का चेक मृतक के परिजनों को दिया। इस घटना पर विधायक सुदेवी कुमार सोनू ने गहरा शोक जताया। बताया गया कि इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी को फैक्ट्री भेजकर प्रबंधन और मजदूर के परिवारों के बीच वार्ता करवाया, जिसके बाद 22 लाख मुआवजा और मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 25,000 नगद राशि भी दिलवाई। मुआवजा मिलने के बाद मृतक के परिजनों ने विधायक के प्रति आभार प्रकट किया। अगर आपको किराए पर कमर्शियल स्पेस चाहिए तो आईसीआर रोड में बैंक ऑफिस, शोरूम, कोचिंग इंस्टीट्यूट या अन्य कमर्शियल उपयोग के लिए बिल्कुल नया और सुंदर बना हुआ शानदार स्पेस उपलब्ध है। आईसीआर रोड में श्याम मंदिर के ठीक बगल में श्री श्याम कॉम्प्लेक्स नामक इस नई बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर किराए के लिए उपलब्ध है। अगर आप किराए पर लेने के इच्छुक हैं तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कृपया फोन करें। हमारा पता श्री श्याम कॉम्प्लेक्स, आईसीआर रोड, श्याम मंदिर के बगल में, गिरिडीह। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। आंखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर बड़ा चौक स्थित बीके टेक्सटाइल में लड़कियों के लिए लोटस ब्रांड का बहुत ही आकर्षक शरारा, गरारा, गाउन, क्रॉप टॉप उपलब्ध है। इसके अलावा खुशी मार्ट, पचम्बा, संजय टेक्सटाइल, जमुआ, प्रभुराम चंदूरी, सूर्या ड्रेसेस भरकट्टा में उपलब्ध है। दुकानदार भाई लोटस ब्रांड के होलसेल खरीद के लिए संपर्क करें। बीके टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की झगड़ी में शुक्रवार को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में दोनों पक्ष से 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद 2 को धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि नरेश अग्रवाल IMS रोड के रहने वाले हैं। इन्होंने झगड़ी की एक जमीन पर काम लगाया हुआ था। इसी बीच हुट्टी बाजार के रहने वाले कुछ लोग मौके पर पहुंचे और नरेश के साथ मारपीट कर दी। तुरंत ही नरेश के समर्थक भी तन गए और इन लोगों की ओर से भी दूसरे पक्ष पर हमला किया गया। इस बाबत दूसरे पक्ष के आसिफ अली का कहना है कि इनकी जमीन पर काम करने की सूचना मिली थी। जब यह मौके पर पहुंचे तो इन पर नरेश अग्रवाल के लोगों ने हमला कर दिया। वहीं नरेश अग्रवाल का कहना है कि यह अपनी जमीन पर काम कर रहे थे। इसी दौरान आसिफ अली और इसके समर्थकों ने इन पर हमला कर दिया। घटना के बाद दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। इस बीच नरेश अग्रवाल को इलाज के लिए नवजीवन नर्सिंग होम भेजा गया। वहीं इसके 2 मजदूर का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इधर आसिफ अली को धनबाद रेफर कर दिया गया है।
झगड़ा मतलब हम लोग की ज़मीन से 400-500 कदम दूर हो रहा था। पलटन मियाँ के तरफ से आदमी था और राजा मछली माल्ला की तरफ से आदमी था। विवाद दिलीप गोयनका की ज़मीन और पलटन मियाँ की ज़मीन में था। हम अपनी रहती ज़मीन पर कुर्सी लगा के बैठे हुए थे। हम कारू और उसका लड़का अचानक पलटन मियाँ का बेटा आया और लात से हमको दोनों लंग साइड में बहुत ज़ोर से मारा। उसके बाद हम गिर गए तो माथा उठा में भी ज़ोर से मारा। फिलहाल हमको लंग के दोनों साइड बहुत ज़बरदस्त दर्द है और सामने खून है। राजा था वो मछली मामला गोयनका था, कारू था, कारू का गोयनका था, तलवीर था। और सब मिलकर हम बात ही कर रहे थे। ईटा पत्थर से डंडा से मारने लगा, माथा फाड़ दिया, मार के नाक फाड़ दिया, पेट से मार के हाथ में फाड़ा था। कौन लोग मारा है? राजा मारा है, नरेश गोयनका मारा। क्या चीज़ को लेकर मारपीट हुआ? हम गए बस कुछ नहीं सुना, उन लोग गए और मारने लगे। क्या चीज़ को लेकर के मारपीट हुआ? हम गए थे वहाँ को कुछ पता नहीं था, बेफजूल को मारा है। गद्दे ही गद्दे, चादर ही चादर, पर्दे ही पर्दे, मैट्रेस ही मैट्रेस। जी हाँ, रिटेल में होलसेल वाला रेट। चंदौरी रोड में कनक रेस्ट हाउस के सामने स्थित संतोष स्टोर्स में आप बहुत ही किफायती रेट पर गद्दे, सैकड़ों प्रकार की चादर, पिलो, पेप्स व डनलप कंपनी के मैट्रेस, रेडीमेड पर्दा, पर्दे का कपड़ा, सोफा कवर, सोफा फैब्रिक, सोफा फोम, ग्रीन ग्रास कारपेट, मस्क्यूटो नेट और हर रेंज का कंबल मिलता है। साथ ही यहाँ एक से बढ़कर एक रंगों और डिजाइनों में वॉलपेपर उपलब्ध है। सिर्फ आप कैटलॉग देखकर डिजाइन पसंद करें और अपने घर की खूबसूरती बढ़ाएं। इसके अलावा आप यहाँ ऑर्डर पर रुई वाले गद्दे भी बनवा सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी और होलसेल रेट के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता संतोष स्टोर्स, कनक रेस्ट हाउस के सामने, चंदौरी रोड, गिरिडीह। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को डीसी ऑफिस के समक्ष 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ताली बजाओ कार्यक्रम किया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश महामंत्री गायत्री देवी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री सरिता देवी, जिला मंत्री दिव्या देवी, सितारा प्रवीण, पूनम पांडे, रूपलाल महतो, विक्रम कुमार गुप्ता, राजेश कुमार महतो, बंटू साव आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रखंडों के जल सहियाओं ने थाली चम्मच देकर धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते प्रदेश मुख्य संरक्षक जिला सहिया कर्मचारी संघ के अशोक कुमार सिंह नैन ने कहा कि झारखंड में 29,000 जल सहिया कार्यरत हैं। इनमें से 15,000 जल सहिया कर्मी गिरिडीह जिले में कार्यरत है। पूर्व झारखंड सरकार ने जल सहिया को प्रोत्साहन के साथ साथ 1,000 मानदेय मासिक राज्य मंत्रिमंडल से पारित कराकर भुगतान किया जा रहा था। वर्तमान सरकार ने निर्वाचन के पूर्व आश्वासन दिया था कि 1,000 रुपये मानदेय के रूप में न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा मानदेय दिया जाएगा, परंतु हेमंत सोरेन की सरकार आते ही प्रोत्साहन राशि के भुगतान पर रोक लगा दिया गया है। बार बार आंदोलन के पश्चात विभागीय मंत्री ने मंत्रिमंडल के निर्णय को बदलकर 1,000 रुपये मासिक मानदेय प्राप्त कर दिया, साथ ही प्रोत्साहन राशि मात्र छोड़ दिया। उसी के विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी उक्त स्थल पर पहुंचकर समस्याओं से अवगत होकर आश्वासन देते हुए इन मामलों को राज्य सरकार को अवगत कराने की बातें कही। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि जिला स्तरीय के दोनों कार्यपालक अभियंता को बुलाकर उपायुक्त की अध्यक्षता में संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता कराई जाएगी। बंद करो, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, जल सही आया करो, झारखंड सरकार शर्म करो, हर जोर जुल्म के टक्कर में, यही बगल में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, जिंदाबाद जिंदाबाद।
गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। बरगंडा की मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह, पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण हैं। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मेट्रोस गली, बरगंडा, गिरिडीह। अगदोनी खुर्द पंचायत के वार्ड नंबर 9 में दिहाड़ी मजदूर रीना देवी का कच्चा मकान बारिश से ध्वस्त हो गया। इस स्थिति से पति अरुण कुमार मलिक व उनके 5 बच्चे परेशान हैं। शुक्रवार को इस परिवार ने अपनी परेशानी जाहिर की। बताया गया कि बरसात के कहर से इनका कच्चा मकान बुरी तरह से ध्वस्त हो गया। जानकारी के बाद स्थानीय वार्ड सदस्य रीता देवी घटना स्थल पर स्वयं पहुंचकर पंचायत के मुखिया को मोबाइल के द्वारा सूचना दिया, लेकिन मुखिया मेघलाल दास मौके पर नहीं पहुंचे। घटना से गरीब परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। भुक्तभोगी परिवार और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इन्हें मदद करने की गुहार लगाई है। कब दिया? पहले कब दिया? 2 साल 3 साल 1 साल पहले बोली। हाँ, 1 साल पहले दिया, फिर ATM दिए 3-4 दिन पहले। तो की बोला? बल्कि अभी बन जगह बन जा, जगह तो उसको घर एक ही रूम खाली है? एक ही रूम है। रात को कहाँ रहेगा तब? वही तो कहाँ सोएंगे, वही पता। तो मुखिया बोलना चाहिए ना व्यवस्था कुछ करने के लिए। कहाँ कुछ बोला है? फोन किया तो भी कितना भी बोले, फोन के तब उठाया। और अभी कहाँ रहेंगे हम लोग? आजसू पार्टी महिला मोर्चा नगर इकाई की एक बैठक शुक्रवार को परिषदन भवन में आयोजित की गई। बैठक में आगामी 15 सितंबर को धनबाद के राजगंज में आजसू पार्टी की उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय सम्मेलन को सफल बनाने से संबंधित बातों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव ने किया। बैठक के दौरान होने जा रहे प्रमंडलीय सम्मेलन की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बाबत जिलाध्यक्ष ने बताया कि 15 सितंबर को उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडलीय सम्मेलन के सफल क्रियान्वयन को लेकर नगर निगम के सभी 38 वार्ड की महिला अध्यक्ष की उपस्थिति में बैठक किया गया। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान जन संग्रह, धन संग्रह की गति को तेज करने की अपील जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव ने किया। उन्होंने कहा कि प्रमंडलीय सम्मेलन के बाद जन संग्रह, धन संग्रह के माध्यम से पूरे झारखंड राज्य में 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाया जाएगा। जिले के सभी वार्ड क्षेत्रों में महिला अध्यक्ष और सक्रिय सदस्य पहुंचकर लोगों को जागरूक करेंगे। बैठक के दौरान संचालन जिला प्रवक्ता वीरेंद्र राम के द्वारा किया गया। मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष संजय साव, उपाध्यक्ष राजेश सिंह, विजय पासवान, रवि समेत आजसू के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। आजसू पार्टी का उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडलीय सम्मेलन होने वाला, उसी की तैयारी को लेकर आज हम लोग पूरे नगर निगम के सभी वार्ड अध्यक्ष महिला मोर्चा का मीटिंग रखे। इस कार्यक्रम का रूपरेखा हम लोग कैसे तैयार करेंगे, कैसे कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, उसी तैयारी को लेकर आज हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का ये लक्ष्य है कि आजसू पार्टी पूरे राज्य में 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाएगी।
जैसा ही ये परमंडलीय सम्मेलन खत्म होगा, पूरे जिले भर में आजसू पार्टी के तमाम वर्गीय कार्यकर्ता जन संग्रह धन संग्रह कार्यक्रम को सफल बनाएगी और पार्टी ने जो लक्ष्य तय किया है 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का, मैं प्रयास करूंगा कि गिरिडीह जिला सबसे ज़्यादा सक्रिय सदस्य बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को सौंपे। सिक्योरिटी स्किल काउंसलिंग इंडिया लिमिटेड के द्वारा जिला नियोजनालय के सहयोग से जिले भर के सभी 13 ब्लॉक में सुरक्षा सैनिकों एवं सुरक्षा पर्यवेक्षकों की भारी संख्या में बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। अर्काघाट स्थित कार्यालय में शुक्रवार को इसकी जानकारी दी गई। कंपनी के भर्ती अधिकारी सनी कुमार ने बताया कि SIS लिमिटेड सुरक्षा क्षेत्र की एशिया महादेश की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यह देश की चौथी सबसे बड़ी रोजगार प्रदाता कंपनी है। वर्तमान समय में इस कंपनी में लगभग 3 लाख सुरक्षा कर्मी कार्यरत है। कंपनी का सालाना कारोबार लगभग 10,000 करोड़ रुपए का है। इस कंपनी में भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता है, जिसे पूरा करने के लिए कंपनी जिला नियोजनालय गिरिडीह के सहयोग से जिले के सभी ब्लॉक में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भर्ती कार्यक्रम चलाया जाएगा। बताया गया कि 14 सितंबर को गिरिडीह ब्लॉक से बहाली प्रारंभ होगी। वहीं 15 सितंबर को बिंगाबाद ब्लॉक, 16 सितंबर को गांधी ब्लॉक, 19 सितंबर को पीरटार ब्लॉक, 20 सितंबर को डुमरी ब्लॉक, 21 सितंबर को बगोदर ब्लॉक, 22 सितंबर में सरिया ब्लॉक, 23 सितंबर को जमुआ ब्लॉक, 24 सितंबर को धनवार ब्लॉक, 27 सितंबर को बिरनी ब्लॉक, 28 सितंबर को तीसरी ब्लॉक और 29 सितंबर को देवरी ब्लॉक और इस प्रकार से अंतिम दिन दिनांक 30 सितंबर गांवा ब्लॉक में भर्ती शिविर समाप्त होगा। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हाँ, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। तेलोडी पेट्रोल पंप के पास सड़क की दशा नहीं सुधारने से लोग बेहद परेशान हैं। शुक्रवार को भी लोगों ने इस पर गुस्सा जाहिर किया। यहाँ सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें बरसात का पानी भरा हुआ है। बता दें कि 3 माह पूर्व से ही स्थान पर नाली निर्माण का कार्य को पूर्ण कर लिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन पेट्रोल पंप के मालिक के कारण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। जिलाधिकारी एवं प्रशासन की बात पेट्रोल पंप के मालिक के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। राहगीर इस तरह से रास्ता पार करने को मजबूर है। उधर पेट्रोल पंप के मालिक राहगीरों के साथ होने वाले दुर्घटनाओं की चिंता न कर अपने पेट्रोल पंप से गाड़ी कमाई करने एवं अधिकारियों की बात को ताक पर रखकर मस्त है। असल में बीते 3 सितंबर को स्थानीय मुखिया सब्बीर आलम, पथ निर्माण अभियंता सुभाष प्रसाद, पचम्बा थाना प्रभारी सौरभ राज, तेलोडी SST पेट्रोल पंप के मालिक रमेश कुमार के बीच नाली निर्माण को लेकर एक वार्ता की गई थी, जिसमें पेट्रोल पंप के मालिक को जिला अधिकारी एवं प्रशासन द्वारा 1 हफ्ता के अंदर पेट्रोल पंप के सामने नाली निर्माण कराने की बात कही गई थी। वहीं जब तक नाली निर्माण कार्य पूरा नहीं कर लिया जाता है तब तक रोजाना पानी पंप लगाकर सड़क पर जमा पानी का निकासी कर सड़क को क्लियर रखने की बात कही गई थी, लेकिन परेशानी आपके सामने
ज्यों का त्यों पड़ी हुई है। जो प्रत्येक दिन आते हैं वो तो थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन जो पहली बार आते हैं उनको तो काफ़ी दिक्कत हो जाता है। कई बार लोग गिर जाते हैं तो यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा फिर उनको मदद करके निकाला जाता है। इस पर थोड़ा जो भी सड़क के हैं चाहे प्रशासन के हैं उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि लोग को घटना से संबंधित। अभी आपको क्या परेशानी हुई? मुझे परेशानी हुआ क्योंकि मैं अपने बच्चों और वाइफ को लेके जा रहा था तो उनको उतार के मुझे पार करना पड़ा, क्योंकि पिछले बार मैं आया था तो गिर गया था, इसलिए डर से मैंने उसको उतार दिया। मैं मतलब धीरे धीरे अपना बाइक निकाला। अभी हम इस रोड पे जा रहे थे। ये रोड हमको लगता है हम करीब करके नहीं तो दिन में 2-4 बार क्रॉस करते हैं। इतना पानी भरा पड़ा है इस महीने के शुरुआत से ही। अभी देखिए तो जब से बरसात शुरुआत हुई है तब से पानी भरा हुआ है रोड में, लेकिन प्रशासन कहीं नहीं इसको देख रही है, ना कोई नेता आए हैं इसको देखने के लिए। इसमें मान के चलिए कि दिन में कितना भी आदमी पार होता होगा, कम से कम 2000 से प्लस ही आदमी पार होता होगा। कितना गाड़ी वाला फंस जाता है, गिर जाता है, हर एक को इतना परेशानी होता है, लेकिन कोई नेता इसको देखने के लिए नहीं आते हैं। आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ जब हम जा रहे थे इस रोड में तो इधर से हम हर एक बार पार करते थे, गाड़ी इधर से चल जाती थी, लेकिन आज यहाँ इतना गड्ढा हो गया था, मेरा गाड़ी फंस गया। अगर ये हमें बचाना चाहते हैं इस रोड से, लोगों को अगर परेशानी सुविधा होना चाहता है, गिरिडीह को अगर अच्छा स्तर पे जिला बनाने चाहते हैं तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। कचौरी चौक स्थित महावीर मंदिर के पुजारी पंडित आदित्यनाथ का निधन शुक्रवार को हो गया। स्थानीय श्रद्धालुओं ने गहरा दुख जताया। पंडित आदित्यनाथ लंबे समय से किडनी बीमारी से ग्रसित थे। मृतक पंडित आदित्यनाथ बरकट्ठा निवासी थे। लंबे समय से शहर के कचौरी चौक में स्थित महावीर मंदिर में पुजारी के तौर पर कार्य करते आ रहे थे। बताया गया कि उनके दोनों किडनी डैमेज हो चुके थे। वे लंबे समय से बीमार थे और डायलिसिस के चलते जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन आज उनका निधन हो गया। निधन के बाद मंदिर कमेटी के सदस्यों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि पंडित आदित्यनाथ नियमित समय पर मंदिरों में पूजा आरती किया करते थे। उनके देख रेख में मंदिर परिसर में साफ सुथरा और स्वच्छ देखने को मिलता था, साथ ही अच्छे तरीके से रखरखाव किया जाता था। सभी सदस्यों ने उनकी आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। वहीं उनके परिवार वालों के प्रति भी संवेदना व्यक्त करते हुए इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति ईश्वर से देने की प्रार्थना की गई। बताया गया कि मंदिर कमेटी के द्वारा आगे जो कुछ बन पाएगा उसके तहत परिवार वालों को मदद पहुंचाया जाएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से मंदिर का रख रखाव साफ सफाई में पूरा योगदान करते थे और मंदिर का सारा काम और देख रेख पूजा पाठ उनके जिम्मे थे। आज हम लोग बहुत दुखी हैं कि हमारे बीच वो नहीं रहे। हम आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले और जिस ढंग से उनका परिवार है उस परिवार की व्यवस्था के लिए हम लोग कुछ न कुछ आगे सोचेंगे। यह बात के सामने जो बैरमगढ़ी के मंदिर थे उसके पुजारी श्री आदित्य पंडित जी का निधन हो गया। वो बहुत दिनों से किडनी के डायलिसिस में चल रहे थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनके परिवार को जो बन पड़े वो मंदिर कमेटी जरूर पूरा करेगी, चाहे जिस तरह की ज़रूरत हो वो मंदिर कमेटी पूरा करेगी। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह।
पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के नगीना सिंह रोड में ग्रिफिन.in नामक सॉफ्टवेयर कंपनी के ऑफिस का उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। यहाँ उद्घाटन की औपचारिकता कंपनी के डायरेक्टर अनुराग ने पूरी की। इस बाबत कंपनी के डायरेक्टर ने बताया कि इस कंपनी के द्वारा वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डाटा एनालिस्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, 3D एनिमेशन, कंटेंट राइटिंग की सर्विस दी जाती है। इस उद्घाटन के मौके पर कई प्रमुख लोग उपस्थित थे। जी, आज नगीना सिंह रोड में ग्रिफिन.in ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। ग्रिफिन.in एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है और एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी है, जिसमें आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट से लेकर के वेबसाइट डेवलपमेंट, डाटा एनालिटिक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D एनिमेशन, कंटेंट राइटिंग वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है। यहाँ पर हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपको बेस्ट ई कॉमर्स साइट आपको अगर बनवाना है या बेस्ट एप्लीकेशन ई कॉमर्स का बनवाना है, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग जिस भी टाइप का आप लोग एप्लीकेशन चाहते हैं, सपोज कीजिए कि न्यूज़ पोर्टल चाहते हैं, या आप लोग जिम का मेंटेनेंस का चाहते हैं, और यदि आप लोग मॉल के लिए चाहते हैं, तो ये सब सारा एप्लीकेशन, साइट और उसका डाटा एनालिटिक्स से लेकर के आपका डिटेल में यहाँ पर काम किया जाता है। तीसरे थाना क्षेत्र के लक्ष्मी बथान के रहने वाले सुनील टुड्डू और उसका भाई गणेश टुड्डू सड़क दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गया। शुक्रवार को दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि दोनों अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर गांव में ही कुछ काम से निकले थे। वापस घर लौटने के दौरान एक मोटरसाइकिल से इसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। घटना में सड़क पर गिरकर दोनों बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद दोनों को उठाकर स्थानीय लोग वहां के निजी स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार देकर चिकित्सकों ने दोनों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। नाम हुआ आपका? सोमराज। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला है लक्ष्मी बथान का। कौन सा थाना पड़ता है? तीसरी थाना। कैसे हो गया था ये एक्सीडेंट? मोटरसाइकिल से मतलब एक्सीडेंट हुआ।
गाड़ी वाला भाग गया, पकड़ाया? पकड़ा नहीं भागा है। कब की घटना है ये? ये हो गया सुबह 8 बजे की घटना है। थाना में इस बात की सूचना दिए हैं? किस थाना में इस बात की सूचना दिए हैं? जी। मधुबन थाना क्षेत्र के धावाटांड केंदुआडी के रहने वाले भागीरथ मुंडा की पत्नी पूजा देवी ने विस्पान कर लिया। शुक्रवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि इसकी शादी वर्ष 2011 को हुई थी और इसके 2 बच्चे भी हैं। बताया गया कि इसका पति इसे बिना तलाक दिए ही 2015 में किसी और लड़की के साथ शादी कर ली और दूसरी जगह रहने लगा। इस क्रम में इसका पति इसे छोड़ दिया, जिसके बाद वह अपने मायके में रहने लगी। बताया गया कि यह मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करती थी। अंदेशा जताया जा रहा है कि पारिवारिक परेशानियों की वजह से महिला ने विस्पान किया है। हालांकि महिला ने अपने बयान में कुछ बताना चाहती थी, लेकिन एक कथित तौर पर पत्रकार के दबाव में महिला ने कुछ बयान भी नहीं दिया। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सीहोडी, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। जमुआ प्रखंड के जेरुआडीह के ग्रामीणों ने शुक्रवार को DC ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त को आवेदन दिया और गोचर भूमि को बचाने की गुहार लगाई। दिए गए आवेदन के माध्यम से बहादुर महतो, मशुदन राम, भोला ठाकुर, कुंज बिहारी यादव, सुदामा यादव, मोहम्मद आलम अंसारी, इनामुल हक, असगर अंसारी, शकलदेव, पंडित जितेंद्र यादव, बंधन पासी, रामप्रसाद यादव आदि ने बताया कि खाता नंबर 28 प्लॉट नंबर 566 में गाँव के ही नोखलाल महतो के द्वारा गोचर भूमि पर कब्जा करने के लिए ही घेराबंदी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि उक्त आरोपियों के द्वारा कुछ वर्ष पूर्व भी जमीन हड़पने का प्रयास किया गया था, लेकिन ग्रामीणों की एकजुटता की वजह से उनकी मंशा सफल नहीं हो सकी थी। इस बाबत भागीरथ पंडित ने कहा कि 4 अक्टूबर 2021 को उक्त दबंग व्यक्ति के द्वारा झोपड़ी नुमा मकान बनाकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों ने जिसे असफल कर दिया। उन्होंने कहा कि नोखलाल महतो अवैध रूप से क्रेशर का भी संचालन करते हैं, जिस वजह से क्षेत्र में भी भारी प्रदूषण की समस्या है। उन्होंने कहा कि जब हम लोगों ने इसकी शिकायत की तो जान माल नुकसान की धमकी देते हैं। आवेदन देने वालों में मंसूर मियां, बासुकी मांझी, रामजी महतो, सुनील कुमार गुप्ता, मंसूर मियां, जानकी महता, जगदीश महतो, जुगल यादव, राजकुमार राय, हीरो लोहार, बाबूचंद यादव समेत दर्जनों लोगों का हस्ताक्षर है। हम लोग आज DC साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, आवेदन देने के लिए आए हैं
ये मामला ग्राम जरुआडीह के गौचर ज़मीन का मामला है, जो सर्वे खतियान में गौचर प्रति दर्ज है। गर्भजरुआ गौचर प्रति दर्ज है और लगभग 100-110 वर्षों से पूरे गांव के लोग आज तक हम लोग सामूहिक रूप से गौचर अडवार के रूप में उपयोग करते आ रहे हैं। उसी ज़मीन पर विद्यालय है, अपग्रेड मिडिल स्कूल जरुआडीह है, आंगनबाड़ी केंद्र जरुआडीह है, गौचर का खेल मैदान है। लेकिन इस ज़मीन पर कुछ लोगों का गलत नज़र था, जिसमें से खास करके नौखलाल महतो। तो उसका बैठक हम लोग 1994 में तत्कालीन थाना प्रभारी के निर्देश पर, जमुआ थाना प्रभारी के निर्देश पर हम लोग बैठक करवाए और बैठक होने के बाद बिल्कुल पाक साफ तरीके से उस जगह पर सभी गांव के लोग एक मत हो करके निर्णय लिए कि यह जो जितना भी तरह का सार्वजनिक ज़मीन है, चाहे वह गौचर हो, अडवार हो, सरकारी तालाब हो, सर्वे रोड हो, किसी भी हाल में हम लोग उसको कोई कब्जा नहीं करेंगे। कोई अगर किया है तो उसको हटा देंगे। और उसी बॉन्डनामा को पालन करते हुए हम लोग 1994 में 21/6/1994 को पूरे ग्रामीणों ने मामला को सल्टा लिया, यानी जो भी अवैध कब्जा कोई किया था उसको हटा लिया। आज की स्थिति में हम लोग पुनः इसलिए आना पड़ रहा है कि नौखलाल महतो एक अवैध क्रेशर चला रहा है, जो जरुआडीह ग्राम के पास है। सटे विद्यालय है, पूरा आबादी क्षेत्र है, खेती है, लेकिन उसमें कुछ अच्छा खासा पैसा कमा लिया और पुनः आज ज़मीन को हड़पना चाह रहा है, गौचर ज़मीन। हम लोग चाहते हैं डीसी साहब के पास आवेदन दिया है कि हर हाल में उनका अगर जो जमाबंदी अगर है तो उस जमाबंदी को श्रीमान रद्द करने की कृपा करें। ये जरुआडीह जमुआ प्रखंड हम लोग आए हैं डीसी ऑफिस में। ये मामला गौचर समिति जरुआडीह है सर। गौचर ज़मीन के लिए विवाद चल रहा है, 1994 से ये मुद्दा चल रहा है। उसमें हम लोग जीते, पूरा 11 जात हम लोग होते हैं जरुआडीह में, पूरा मिलजुल कर पूरा वो ज़मीन को हम लोग सुरक्षा में लाएं और फिर वो बंदा नौखलाल महतो ने अपना गौचर को समझकर और हम लोग को ज़मीन वो कब्जा करने चाहा, लेकिन हम लोग चाहने नहीं दिए। और सीओ साहब और जितने पदाधिकारी हैं जमुआ के, वो पूरा हम लोग को साथ दिए और फिर भी अभी भी वो दबंगगिरी का केस करते रहते हैं। इसीलिए लास्ट हम लोग डीसी ऑफिस में पहुंचे हैं गिरिडीह आवेदन देने के लिए। इसमें हमारे डीसी साहब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको सुनवाई करने की कोशिश करें। घर बनाने की सोच रहे हैं तो पधारे सुशीला ट्रेडर्स। जी हां, बेंगाबाद मेन रोड पर टोल टैक्स गेट के निकट महुआर में स्थित सुशीला ट्रेडर्स में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। यहां भारत की प्रतिष्ठित कंपनी जॉनसन टाइल्स का फुल रेंज मौजूद है, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स, बाथरूम टाइल्स वगैरह। यहां ब्रांडेड सीमेंट, बेस्ट क्वालिटी के ब्रांडेड छत, वॉल पुट्टी, एनामेल पेंट, फाइबर, चदरा, एस्बेस्टस शीट उपलब्ध है। मिक्सिंग मशीन के द्वारा आप मनचाहा कलर बनवा सकते हैं। यहाँ सैनिटरी फिटिंग व बाथ फिटिंग का क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध है। साथ ही यहाँ किफायती रेट और फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। पता याद रखें, NH 114 टोल टैक्स गेट के निकट, महुआर, बेंगाबाद रोड, गिरिडीह। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन शीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इनग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। शहर में लजीज व्यंजन के लिए बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट या सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस बैंक्वेट हॉल में बोडो स्थित रेड चिली का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ के अनुभवी कुक के द्वारा बहुत ही लजीज व्यंजन पकाया जाता है। इस मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व कॉन्टिनेंटल व्यंजन का वेज व नॉन वेज आइटम परोसा जाता है। यहाँ के शानदार बैंक्वेट हॉल में
आप शाही अंदाज में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ के वातानुकूलित हॉल में 150 लोग और विशाल लॉन में 1000 लोगों की पार्टी की जा सकती है। यहाँ केटरिंग और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो अपने उत्सव को यादगार बनाने हेतु बुकिंग के लिए संपर्क करें। पता मारुति शोरूम के पीछे, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। शिवम फैक्ट्री में करंट से मौत के बाद मजदूर राजन दास के शव का सदर अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। इधर सदर विधायक के प्रयास से फैक्ट्री प्रबंधन ने दिया 22 लाख का मुआवजा। विधायक ने परिजनों को सौंपा चेक। झगड़ी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। दोनों ओर से 4 लोग हुए घायल। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। घायलों का अलग अलग अस्पताल में चल रहा इलाज। जल सैया संघ के पास सूत्री मांगों को लेकर किया गया ताली बजाओ थाली बजाओ कार्यक्रम। डीसी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। मांगों को लेकर की गई आवाज बुलंद। और अगदोनी खुर्द की दिहाड़ी मजदूर का कच्चा मकान बारिश में हुआ क्षतिग्रस्त। परिवार के लोग हैं बेहाल। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। ताजा खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत।